नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज और ये रही दिन भर की आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से देश भर को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। इन ट्रेन से यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का नया अनुभव मिलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कई अहम विधेयक पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। सभी राज्य, नगरपालिका और एनएचआई को आदेश दिया गया है कि अस्पताल और हाईवे से आवारा जानवरों को हटाया जाए और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को निर्देश दिया कि कर्मचारी ग्राहकों से स्थानीय भाषा में बात करें ताकि जुड़ाव और भरोसा बना रहे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का प्रकाश स्तंभ है। चुनाव आयोग ने पंजाब के तरनातर की एसएसपी को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई उपचुनाव में लापरवाही बरतने के आरोपों के बाद की गई। सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने न्याय व्यवस्था पर कहा, न्याय में सुगमता से ही संभव है जीवन और कारोबार में आसानी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मिड डे मील घोटाले को लेकर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने बच्चों के भोजन की खराब गुणवत्ता पर उठाए सवाल। तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई गाजा युद्ध में नरसंहार के आरोपों पर की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुई हैं। यह यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। सेना ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में मोर्टार दागे हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 6 नागरिकों की हुई मौत। सूडान में आरएसएफ मिलिशिया ने एक भारतीय नागरिकों को बंधक बना लिया। भारत सरकार उनकी रिहाई के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में जुटी हुई है। देश के कई हिस्सों में भारी ठंड और कोहरे की चेतावनी। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान में 5 डिग्री गिरावट और संभव है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। लोगों को अनावश्यक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों के सतर्क रवैये से बाजार में मंदी का माहौल है। कोटक महिंद्रा बैंक ने दिसंबर से एसएमएस अलर्ट शुल्क संशोधित करने का फैसला लिया है। ग्राहकों को मोबाइल नोटिफिकेशन विकल्प अपनाने की सलाह दी गई है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे चमकदार अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर महीने के अंत पर अपडेट की संभावना मिलनी है। भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का 5वां मैच भारी बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। श्रद्धा कपूर डिज्नी की जूटोपिया 2 में हिंदी वर्जन के लिए आवाज देंगी। वो इसमें पुलिस ऑफिसर जूडी हॉब्स का किरदार निभाएंगी। देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो योजना लाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली समेत बड़े महानगरों में जल्द ये परिवहन सुविधा होगी। आज की बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। देखते रहिए इंडिया इनसाइड।